हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में कि आप अगर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ करते क्या है, गूगल में जाते हैं और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सर्च करते हैं। और जब आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सर्च करते हैं तो आपको तो ज़्यादा पता होता नहीं है, क्योंकि आप 10+2 से पास होके आए हुए रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं रहता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वेबसाइट के अट्रैक्शन में आ जाते हैं। एएमई टीया, एएमई, यूएई, एएमई, इस तरह का बहुत सारा वेबसाइट है। जो भी इंडिया में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी वेबसाइट में ये आपको पोर्टल्स मिलेंगे, और एएमई नाम का अलग से आपको एक पोर्टल मिलेगा जिसके थ्रू जाते हैं। आप सोचते हैं कि हमको अगर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ज्वाइन करना है तो आपको एंट्रेंस देना ज़रूरी है और एंट्रेंस दे के आप जॉइन करेंगे। ये एक्चुअली गलत सोच है आपका। ऐसा कोई एंट्रेंस होता ही नहीं है कि एएमई में जॉइन करने के लिए। आप अगर कोई भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में कॉलेज में जॉइन करना चाहते हैं तो आप 10+2 पीसीएम या डिप्लोमा डिप्लोमा किधर से, मैकेनिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या एरोनॉटिकल, इतने ब्रांचेस में से पास होके आए हैं या 10+2 पीसीएम से पास होके आए हैं तो आप एलिजिबल होता है, आप कोई ना कोई एएमई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए, बेसिक ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं क्यों ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये एंट्रेंस जो देना ये इलीगल है। और आपको जो एएमई कॉलेज में ज्वाइन करते हो उसको जो अप्रूव करता है, कौन अप्रूव करता है? डीजीसीए। कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये उनका पब्लिक नोटिस है। ये जो अप्रूव करते हैं ये 18 अप्रैल 2019 को ही एक नोटिस दे चुके हैं, पब्लिक नोटिस। ये बोल चुके हैं, ये सारे के सारे पूरा कंट्रोल करते हैं एविएशन को। और इंडिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशन एएमई इंस्टीट्यूट्स अप्रूव हुए हैं, अप्रूवल जो दिए हैं, ये डीजी से ही अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पे वो क्लियरली लिख चुके हैं, यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे वो लिख चुके हैं कि कुछ प्राइवेट एंटिटी उनकी वेबसाइट में ये एंट्रेंस टेस्ट को मैंडेट किया है बोल के, डीजीसीए मैंडेट किया है बोल के मेंशन किया है। और ये जो मेंशन किया है ये टोटली गलत है बोल के डीजीसीए बोल रहा है। ये डीजीसीए की नोटिस में आया है। डीजीसीए बोला है all concerned that these claims are false and illegal, as DGCA has neither mandated or nor prescribed, approved or authorized any entity or agency to conduct this type of entrance test। तो आपको पता चला कि डीजीसीए ने कोई भी ऐसा एंट्रेंस मैंडेट किया नहीं है कि आप ऐसे एंट्रेंस दो और कोई एम इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो, एडमिशन हो। ऐसा कोई भी आपको डीजीसीए ने किसी को भी अप्रूवल या ऑथराइजेशन या किसी को भी अलाउ नहीं किया है। तो आफ्टर ऑल यहाँ पे डीजीसीए बोला है कि आप अगर इस टाइप का एंट्रेंस टेस्ट देते हो और एंट्रेंस के चक्कर में आके अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये क्लेम्स जो है ना ये फॉल्स है और इलीगल है। कल के दिन अगर आप इस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस में ज्वाइन करते हो, कल के दिन कुछ भी हो गया, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एएमई इंस्टीट्यूट जो है ना, जो आपको एडमिशन दिलाते हैं वो एडमिशन दिलाते हैं उनकी एमटीओ के हिसाब से। उनके पास एक एमटीओ होता है। डीजी से जब भी उनको अप्रूवल देता है इंस्टीट्यूट्स को, उनके पास मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन होता है और उस एक्सपोजिशन के अंदर प्रोसीजर लिखा होता है। ठीक है, वो प्रोसीजर आप दिखाने के लिए बोलोगे तो उसमें आप सिर्फ एक ही चीज दिखाएंगे, आप 10+2 पीसीएम या डिप्लोमा, मैंने जो ब्रांचेस बोला उससे पास होके आए हो। तो आप अगर पहले गए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, मतलब आप जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप रजिस्टर करेंगे और आपको सीट श्योर मिलना चाहिए, आप अगर एलिजिबल है तो। आप 10+2 पीसीएम है, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या एरोनॉटिकल से है तो ऐसा कोई एंट्रेंस सिस्टम की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस के थ्रू आप लेने की कोशिश करेंगे, वो लोग एंट्रेंस अटेंड करने के लिए बोलेंगे डीजी से, जो कि अलाउ
किया ही नहीं है, इल्लीगल बोला है। तो इसीलिए आप थोड़ा केयरफुल रहना। और दूसरी बात, आप अगर जानना चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कैसे बने, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का डिमांड कैसा है, और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, जो पढ़ के पास हो चुके हैं उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे एक मैसेज कर सकते हैं। एएमए कोर्स के बारे में डिटेल जानना है बोल के, आप मैं आपको उनसे बात करवाऊँगा और कोर्स के बारे में पूरा का पूरा डिटेल दे दूँगा, ओके? दूसरी बात, आप चाहते हैं कि आप कौन-सा ऑर्गनाइज़, देखो इंडिया में जो सिविल एविएशन की जो कंट्रोल करता है डीजीसीए, उसको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऐसे 4 रीजन में डिवाइड किया है। तो आप नॉर्दर्न रीजन्स दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब इस साइड में जाओगे तो आपको कुछ कॉलेजेस मिलेगा, ठीक है? वो कॉलेजेस में आप कॉलेजेस का लिस्ट यहाँ पे, कोई भी कॉलेज खराब या अच्छा नहीं होता है, थोड़ा बहुत कुछ कॉलेजेस है बहुत अच्छे नाम कमाए हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग दिल्ली में है, ठीक है, नोएडा में है, सॉरी, अभी इसमें जा सकते हैं। ये नॉर्दर्न रीजन्स में है, नॉर्दर्न रीजन्स में बहुत सारा कॉलेज है। उसके बाद आता है ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो भारत इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद आप वेस्टर्न में आओगे तो वेस्टर्न में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, ठाकुर, पवन हंस, ठीक है, एचई। उसके बाद आप साउथर्न रीजन्स में आओगे चेन्नई में, तो चेन्नई साइड में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कॉलेजेस का लिस्ट है। आप जो भी कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस कॉलेज में जा सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट के साथ आपको बात करवा दूंगा। उसके बाद आते हैं साउथर्न रीजन में दो है, एक चेन्नई है और एक बेंगलोर है, दो है, ठीक है। आप ये कॉलेजेस का लिस्ट है, इस कॉलेजेस में जा सकते हैं। दूसरी बात, आप कोई भी कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको पता करना है कि वो कॉलेज या वो इंस्टीट्यूट CR66 की सिलेबस जो एएमई बनता है ना, वो CR66 के सिलेबस को पढ़ के ही बनता है। तो सिलेबस के हिसाब से ही वो इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाता है। वो स्ट्रिक्टली CR66 को कितना फॉलो करते हैं, उसका इंस्ट्रक्टर जो है ना, कौन सी बैकग्राउंड से आते हैं, एएमई बैकग्राउंड से इंस्ट्रक्टर से या डिफेंस से है या कहाँ से, बीटेक से, ये चीज़ें आपको पता करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या उस कॉलेज में जाके स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उन्हें पूछ सकते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं उनको भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, वो मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास ओजीटी प्रोवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कोई रेपुटेड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन से जिधर से आप चीज़ें सीख सकते हो, वहाँ से ओजेटी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है, आपको डीजीसी एग्जाम्स देना पड़ता है, आपका कंप्यूटर नंबर आता है और कंप्यूटर नंबर के बेस में आप डीजीसी एग्जाम देते हो। तो आप डीजीसी एग्जाम के लिए वो कॉलेज आपको कितना प्रिपेयर करता है, ये भी स्टूडेंट्स को आप पूछ सकते हैं। और आप ज्वाइन होने के बाद कितना जल्दी आपको कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई किया जाता है और कंप्यूटर नंबर आपको कितना जल्दी प्रोवाइड किया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप अगर इसके अलावा और कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एएमई एडमिशन। थैंक यू।